अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाती है। चावल के साथ इतनी मज़ेदार दाल हो तो आप गोश्त को भी पीछे छोड़ देंगे। तो मज़ेदार सी दाल के साथ सिंपल से घर के मसालों से मज़ेदार सी दाल बनाएंगे, चलें। इस सबसे पहले हमने 1 कप चने की दाल ले लेंगे और चने की दाल हम इसको नीम गर्म पानी यानी थोड़ा गर्म पानी, जितना हम हाथ टच कर सकते हैं उतना गर्म पानी ले लें। तो उसमें हम भिगो के एक आधा घंटा भिगने रख देंगे। आधा घंटे बाद हमने देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब हम चूल्हे के ऊपर कुकर रख लेंगे। उसमें डालेंगे हाफ कप हमने घी को। आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, तो मैं घी शामिल कर रही हूँ। अब एक बड़ी कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे स्लाइस में। अब इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर फ्राई करते जाएंगे ताकि गोल्डन हो जाए। उसके बाद इसमें एक दालचीनी का स्टिक और 2 लौंग और एक छोटा सा बादन का फूल डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारी दाल की खुशबू और बढ़ा देगी, तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है। अब गोल्डन फ्राई होने के बाद हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद अच्छी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने इसमें 2 बड़े कटे हुए टमाटर को शामिल कर देंगे। टमाटर को शामिल करके अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये देखिए हमने 2 टमाटर कटे हुए शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भुनाई करेंगे थोड़ी देर। उसमें अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप चाहे तो दूसरा भी डाल सकते हैं। तो अब हमने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया है। अच्छी तरह ये भुनाई करें। ये देखें अच्छी तरह हमारा मसाला देखें तेल छोड़ दिया है, मसाला अलग हो गया है। अब हम दाल को धो के इसमें शामिल कर देंगे। तो दाल को धो के शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, 2-3 गिलास पानी शामिल करके हम इसको ढक देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि तब तक हमारी अच्छी तरह से दाल गल जाएगी। 15 मिनट में गल जाएगी। आप नहीं भिगोएंगे तो फिर आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा गलने के लिए। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल गल गई है। 15 मिनट बाद देखें अच्छी तरह से देखें दाल, देखें किस तरह पानी भी सूख गया है हमारा। ये देखें अच्छी तरह से दाल 15 मिनट तक गल गई है। ये देखें माशाल्लाह से भिगोने का इस तरह फ़ायदा होता है, क्योंकि जल्दी दाल चने की दाल गल जाती है। चने की दाल को नहीं भिगोएंगे तो फिर अब ज़्यादा टाइम लेगी गलने के लिए, ज़्यादा देर जल्दी गलेगी नहीं, तो देर लगाएगी। ये देखें माशाल्लाह से हमने चम्मच की मदद से थोड़ा सा हमने ग्रेवी अच्छी तरह दाल को हमने मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से टूट गई ये दाल। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि हम चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा हम अ, थोड़े पतली रखें, गाढ़ी इतना नहीं रखी। मैंने रोटी के साथ खाना है तो फिर अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमारी दाल रेडी हो गई, धनिया हमने डाल दिया, हरे धनिया। अब हम तड़का लगा रहे हैं। तड़के में मैंने हाफ कप मैंने घी को शामिल कर दिया है। उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के जितना मैंने लहसुन कटा हुआ, हाफ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है और 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के डाल दिए है। तो राउंड राउंड काट दिया है मैंने, इस तरह काट के है ना। अब मैं दाल पे तड़का लगा दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से तड़का हमारा लगा दिया है। ऊपर से इतना मज़ेदार टेस्ट आता है। आप चाहे तो हरी मिर्चों का तड़का भी लगाएं तो इतना मज़ेदार तड़का लगता है, इतना टेस्टी आता है, टेस्ट आता है इतना मज़ेदार। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो इतनी मज़ेदार दाल आप एक बार बना के देखें, होटल की दाल भी आप भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार टेस्ट की ज़रूरत पड़ती, ना तो आपको चिकन क्यूब डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मज़ेदार से आपके सिंपल से आपके घर के मसालों से इतनी मज़ेदार सी दाल बन के तैयार हो जाती है और इतनी होटल जैसी दाल बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए साथ में इसके तड़के वाले चावल बना लें और आपके मेहमान भी आए ना, वो भी खुश हो जाएंगे। आप
चिकन और गोश्त को भी भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप बना के देखें तो आप बार बार बना के खाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। चने की दाल ज़्यादा लोग गलती नहीं करके बनाते नहीं, गल जाती है आराम से। इसे भिगो के बनाएं तो बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। आपको एक ऐसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।